श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय 4 श्रीराम। म्हणून असो हे न घडे ते विचारांताची असंगडे पुढती ज्ञानाचे निपाडे पवित्र न दिसे। एथ ज्ञान हे उत्तम होय आणि कही तैसे के आहे जैसे चैतन्य का नोहे दुसरे गा। या महातेजाचे नी कसे जरी चोखाळो प्रतिबिंब दिसे का गिवसिले गिवसे आकाश हे ना तरी पृथ्वीचे निपाडे कांटाळे जरी जोडे तरी उपमा ज्ञानी घडे पंडू कुमरा। म्हणून बहुती परी पाहता पुढत पुढती निर्धारिता हे ज्ञानाची पवित्रता ज्ञानीची आथी। जैसी अमृताची चवी निवडीजे तरी अमृताची सारिकी म्हणीजे तैसे ज्ञान हे उपमीजे ज्ञानीसीची। पुंडलिक वरदे आर विठ्ठल श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। जगद्गुरु श्री के पावन चरण कमलों को वंदन करते हुए सत्संग में उपस्थित सभी को श्री गुरुदेव। पिछले सत्संग में हमने ये सुना कि निष्काम भाव से सेवा करने से, निष्काम भाव से सद्गुरु को खुद को अर्पण करने से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। इस सत्संग में, इस गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति। ज्ञान के समतुल्य इस संसार में पवित्र निसंदेह कुछ भी नहीं है। समय रहते ही, कुछ समय बाद, समय रहते ही जो ज्ञानी होते हैं, जिनका अंतःकरण शुद्ध होता है, अपने कर्म योग द्वारा वो अपने आप में, अपनी आत्मा में उस ज्ञान को पा लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम, ज्ञान के समतुल्य इस संसार में कुछ भी ठहरता नहीं। दिखाई देने वाली दुनिया लीजिए, आंख बंद करके भीतर की दुनिया देख लीजिए, इस दोनों दुनिया में ज्ञान के समतुल्य कुछ भी नहीं है। अब भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ पे जो आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को, भगवान श्री कृष्ण जी खुद रणांगन में खड़े हैं और वो अर्जुन को यहाँ तक लेकर आए हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी अब खुद सद्गुरु की भूमिका में हैं। उन्हें ये भली भांति ज्ञात है कि वो अर्जुन के सारथी है, वो रणांगन में खड़े हैं। ये जो युद्ध चल रहा है वो नीति और अनीति के खिलाफ है, पर फिर भी भगवान श्री कृष्ण जी सद्गुरु की भूमिका में गए हैं और अर्जुन को कह रहे हैं कि नहीं ज्ञानेन सदृशम, ज्ञान के समतुल्य कुछ ठहरता ही नहीं है। सद्गुरु, हम सत्संग में आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि हमें ज्ञान मिलता है और इस ज्ञान की तुलना हम
किसी भी चीज़ से नहीं कर सकते। बहुत कर्म करने के बाद, बहुत अच्छे पुण्य कर्म करने के बाद, हमें 84 लक्ष योनि से गुजरने के बाद ये मनुष्य जन्म मिला है। क्यों मिला है? ये सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि ईश्वर ने इसे एक शक्ति दी है। पता है वो शक्ति क्या है? ज्ञान। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं नहीं ज्ञानेन सदृशम, ज्ञान के समतुल्य कुछ नहीं। वो ज्ञान क्या है? वो ज्ञान ये है कि प्रपंच करते करते खुद का अर्थ समझना, यानी आत्मज्ञान। प्रपंच करते करते मैं कौन हूँ ये खोजना, आत्मज्ञान। प्रपंच करते करते रोज मात्रा के नित्य कर्म करते करते जो चराचर में है वो मुझ में है, ये ढूंढना ज्ञान है। और इस ज्ञान के समतुल्य कुछ नहीं है। अगर पृथ्वी की तुलना किसी चीज़ से करनी हो तो पृथ्वी के तोल मोल की ही वस्तु होनी चाहिए, तो हम उसकी तुलना कर सकते हैं। अगर अमृत की तुलना किसी से करनी हो तो अमृत के तोल मोल की वस्तु अगर हो तो हम उसकी तुलना कर सकते हैं। ठीक उसी तरह ज्ञान की तुलना इस संसार में किसी भी चीज़ से नहीं की जा सकती। हम संसारिक लोग हैं, हमें प्रपंच की बातें समझ में आती है। यानी अगर किसी देश की मिलिट्री सिस्टम है और उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं और भले उस देश के पास मनुष्य बल कम हो, फिर भी पूरे विश्व को उस देश के सामने नतमस्तक होना पड़ता है। ये एडवांस टेक्नोलॉजी क्या है? ज्ञान ही तो है। हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, हमें सबसे पहले एक सवाल पूछा जाता है, आपका अनुभव क्या है? ये अनुभव किस बलबूते पर पूछा जाता है? ज्ञान ही तो है। यानी ज्ञान के समतुल्य कुछ भी नहीं है। हम सत्संग आते हैं, हमें ज्ञान मिलता है। सद्गुरु शिष्य को तैयार करते हैं, किसके बलबूते? ज्ञान ही तो है। ज्ञान के समतुल्य कुछ भी नहीं है। सद्गुरु शिष्य के मन का अंधकार दूर करते हैं, अज्ञान रूपी अंधकार जो है वो दूर करते हैं ज्ञान रूपी प्रकाश का या फिर ज्ञान रूपी दिया जलाकर। इसलिए हमारे जगत गुरु श्री हर रोज हमें कहते हैं कि सत्संग आओ और इस ज्ञान की प्राप्ति करो। और आगे भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि पवित्रम इह विद्यते, यानी ये ज्ञान ही है जो हमें पवित्रता के ओर लेकर जाता है। पवित्रता यानी और कुछ नहीं, स्थिरता, जो हमें सद्गुरु के प्रति समर्पित भाव रखने से हमें प्राप्त होती है, वो है स्थिरता। पवित्रता यानी जिसमें कोई किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं है। हम कहते हैं ना कि इसकी आत्मा बड़ी पवित्र है, यानी एक सी है, इसमें किसी भी प्रकार की पवित्रता, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी मिलावट नहीं है। वो बैरागी है, यानी इसने अपने एक ही लक्ष्य पर अब केंद्रीभूत हुआ है, वो बाकी स्थानों से बैरागी है। यानी जिसने अपने सद्गुरु के प्रति ही अपने समर्पित भाव रखा, वही बैरागी है और वही पवित्रता है, वही स्थिरता है। हमें सत्संग में है ये जो ज्ञान मिलता है, अगर हम ज्ञान को मनन से जोड़ दे तो ये पवित्रता प्राप्त होती है। मनन यानी सिर्फ एक बार सोचना। सोचो ये मनुष्य देह हमें क्यों मिला है? मनुष्य देह मिलने के बाद ये बुद्धि क्यों मिली है? ये बुद्धि मिलने के बाद ये ज्ञान क्यों मिला है? ये सोचो। यानी ये डिटर्जेंट है और ये कपड़े हैं। मैंने कहा कि तुम दोनों तय कर लो, मुझे तो कपड़े साफ सुथरे और स्वच्छ दिखने चाहिए। क्या ये हो सकता है? नहीं ना। ठीक उसी तरह ज्ञान को मनन के साथ मिलाना पड़ता है, तब पवित्रता आती है। और मनन मतलब सोचना। सिर्फ सोचो ये बुद्धि हमें क्यों मिली है, हमें क्यों ढूंढना है कि मैं कौन हूँ, हमें क्यों ढूंढना है कि जो मुझ में है वो इस चराचर में। आगे भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति। ये जो योग सिद्ध पुरुष कहा गया है, ये कर्म योग के प्रकाश में कहा गया है। ऐसा कोई आत्मज्ञानी नहीं है जिसने आत्मज्ञान प्राप्ति करने के बाद अपने कर्म छोड़ दिए हैं। कर्म होते ही इसलिए हैं कि भीतर के संस्कारों को स्वच्छ करने के लिए, पवित्र करने के लिए। और ये करने का सामर्थ्य इस कलयुग में अगर किसी को है तो वो सद्गुरु के वचनों का पालन करके ही कलयुग में हम अपने दोष कम कर सकते हैं। हर एक श्लोक में, एक एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने इंद्रियों को अनुशासित करने के लिए कहा है, अपने इंद्रियों को अपने अधीन रखने के लिए कहा है। क्यों? क्योंकि इस षड्विकारों में अगर हम जकड़ जाते हैं तो हम उस ज्ञान तक नहीं पहुंचते। सद्गुरु के बताए हुए रास्ते पर अगर हम इस कलयुग में चलते हैं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है।
और इसलिए हमें सद्गुरु के शरण में आना होता है। और समय रहते ही कुछ समय बाद ऐसा कर्मयोगी जिसने सद्गुरु के जरिए सद्गुरु के ज्ञान का पालन करते हुए, सद्गुरु के वचनों का पालन करते हुए, अपने आप को अनुशासित रखते हुए, जिसने कर्मयोग द्वारा आत्मज्ञान की प्राप्ति उसे थोड़े समय बाद होती है, ऐसे ही श्लोक में कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण जी आगे श्लोक में, अगले श्लोक में कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रिय ज्ञानम लब्धवा परम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। यानी श्रद्धावान को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। तत्पर, तत् यानी वो, पर यानी समर्पित भाव। जो श्रद्धावान है, जो सद्गुरु के प्रति समर्पित है, उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञानम लब्धवा यानी जिसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, परम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति, उसे चराचर में शांति दिखाई देती है और उसी समय उसे उस सारे ज्ञान की प्राप्ति होती है जो उसे जानना होता है। ऐसे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने इस श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण जो शब्द इस्तेमाल किया है वो है श्रद्धा। पूरी दुनिया जिस पर टिकी हुई है वो है श्रद्धा। श्रद्धा यानी विश्वास। पूरा समूचा विज्ञान अगर श्रद्धा शब्द हटा दे तो ताश के पत्ते की तरह चरमरा कर गिर जाए, इतना इस महत्व है श्रद्धा का। श्रद्धा यानी विश्वास, सद्गुरु के प्रति विश्वास। ये कब होगा? जब हम निष्काम भाव से सद्गुरु को समर्पित होंगे, निष्काम भाव से सद्गुरु से प्रेम करेंगे, तब ये श्रद्धा हमें होगी और इसी श्रद्धा से हम आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। हमें शबरी का उदाहरण पता है, हम सबको ये पता है कि शबरी की प्रभु रामचंद्र जी के प्रति कितनी भक्ति थी, कितनी श्रद्धा थी। प्रभु रामचंद्र जी जब शबरी से मिलने उसके आश्रम में आए और वो जब बेर चख रहे थे तो शबरी रोने लगी। अभी लक्ष्मण के मन में सवाल आया कि खुद के आराध्य को अपने सामने पाकर कोई रोता है भला? उसे तो खुश होना चाहिए शबरी को कि मेरे आराध्य मेरे सामने आए और मैं रो रही हूँ। तो प्रभु रामचंद्र जी होते हैं, वो अंतर्यामी होते हैं, वो लक्ष्मण के मन की बात जान लेते हैं और शबरी से पूछते हैं, शबरी मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें रोना क्यों आ रहा है? तो शबरी कहती है, प्रभु रामचंद्र जी आप मुझसे मिलने आए हैं, ये मुझे पता है, मैं खुश हूँ, ये बहुत आनंद हो रहा है मुझे मन में कि आप मेरे आश्रम में मिलने आए, पर आज मैं रो रही हूँ क्योंकि मुझे मेरे गुरु की याद आ रही। बहुत साल पहले मेरे गुरु ने मुझे कहा था कि तुम्हें मिलने तुम्हारे आश्रम में प्रभु रामचंद्र जी आएंगे। कितने महान थे मेरे गुरु, जो उन्होंने तब वो बात कही थी और उनकी बात सच करने के लिए आपको आश्रम में आना पड़ा। कितनी बड़ी श्रद्धा थी शबरी की अपने गुरु के प्रति। न जाने कितने सालों से हर रोज वो बेर के पेड़ से बेर निकालती, झूठे जो बेर थे, जो कच्चे बेर थे, जो खट्टे बेर थे वो फेंक देती और पके हुए बेर, जो मीठे बेर थी, वो अपने पास रखती। रोज इस आस्था के साथ, रोज उस गुरु पर अपनी दृढ़ विश्वास रखे हुए कि मेरे प्रभु रामचंद्र जी मुझसे मिलने मेरे आश्रम में जरूर आए। कितनी बड़ी श्रद्धा थी, अपने सद्गुरु पर विश्वास था। देखिए बेर के पेड़ भी है, प्रभु रामचंद्र जी भी है, पर शबरी की जैसी श्रद्धा हमें नहीं है। द्रौपदी के लिए, द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, तब श्री कृष्ण जी आए। हमारे जीवन के प्रसंग भी बहुत सारे दुखी प्रसंग है, श्री कृष्ण जी भी है, पर द्रौपदी जैसा समर्पित भाव हम में नहीं है, इसलिए हम आत्मज्ञान की ओर नहीं बढ़ पाते। और इसीलिए सद्गुरु के प्रति प्रेम होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि श्रद्धा तभी मन में उत्पन्न होगी जब सद्गुरु के प्रति प्रेम होगा। और शबरी को प्रभु रामचंद्र जी से मिलने के बाद मोक्ष की प्राप्त हुई, मोक्ष की प्राप्ति हुई। प्रेम सिर्फ नहीं चाहिए, निष्काम प्रेम चाहिए। क्योंकि अभी आपने सुना है पिछले कोई सत्संग में, प्रारब्ध, संचित और क्रियामान। क्रियामान के वजह से या संचित के वजह से हमें जीवन में ऊपर नीचे होना पड़ता है। हम तो 3 गुणों से भरे हुए हैं,
रजोगुण है हमारे में, तमोगुण है और सत्वगुण भी है। हर प्राणियों को मन जैसी कोई भी चीज होनी चाहिए। हर काम, हर ध्येय जैसे हमारे मन में है वैसे हमें प्राप्त होना चाहिए। और वो नहीं हो गया कि आपसे आप हमारे मन में जो श्रद्धा रहती है वो गुरु से धीरे 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 कम हो जाती है। हम ये कभी सोचने के लिए तैयार नहीं रहते या तैयार नहीं है कि हमने पिछले जन्म में कुछ गलती की होगी, इस कारण हमारे जिंदगी में अभी ये प्रॉब्लम हम फेस करना पड़ रहा है। हम ये भूलते हैं कि पिछले जन्म से हम अनेक प्रकार के पाप और पुण्यों का बोझा लेकर या गटुड़ा लेकर इधर आ गए, ये भूलते हैं और उधर ही हमारा नाश हो जाता है। इस कारण भगवान कृष्ण जी अर्जुन को बोलते हैं कि प्रेम तो रहेगा लेकिन निष्काम भाव से। मेरा आप काम करो या ना करो, मैं जब तक जिंदा हूं तब तक, मैं यानी ये शरीर जब तक जिंदा है तब तक आपके ऊपर ऐसा ही प्यार करता रहूँगा। ऐसे जब तक हमारा प्रापंचिक लोगों का दृढ़ संकल्प नहीं है तब तक हम कभी भी आत्मज्ञान के तरफ जाऊंगा नहीं। गुरु पर निष्काम प्रेम चाहिए, ये बार बार आपने सुना है। हम सदगुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज जी के पास गजानन महाराज जी के आदेश से निकल गए, उनके चरणों के दास हो गए और 2-3 महीना हो गया और हमारा एक छोटा भाई जिनकी शादी होकर सिर्फ 6 महीने हुए थे, उनका एक्सीडेंट हो गया और उसमें वो गुजर गए। गुरु ने हमें दृष्टांत में पूछा, ख्वाब पड़ा हमें, और गुरु मेरे ख्वाब में आ गए, स्वप्न में आ गए और मुझे उन्होंने पूछा कि बास हुआ है क्या। तो हमने उसको जवाब दिया, आपने तो इतना सा दिया है, थाली भर के दे दो। दूसरी बात, गुरु ने हमें नौकरी छोड़ने के लिए बताया। हमें पूछा आप क्या करते हैं, हम बोले नौकरी करते हैं, हम सर्विस में थे, इसी कारण जो सच था वो बोला हम छोड़ दो। हमने नौकरी छोड़ दी और नौकरी छोड़कर 3-4 दिन हो गए। गुरु ने आज बोला नौकरी छोड़ दीजिए, तो रविवार का दिन था। दूसरे दिन हमने सुबह 11 बजे नौकरी का इस्तीफा दे दिया, हम ग्राम सेवक थे, और नौकरी छोड़ दी। 1 महीना 2 महीना हो गया और गुरु ने मुझे वहाँ से हटा दिया। कहाँ से? अपने आश्रम से हटा दिया। अरे तू मेरा चेला ही नहीं है, ऐसे बोले। और कम से कम 3-4 साल वो हमारे से बातचीत नहीं करते थे। कोई भी आदमी आ गया कि उनके सामने मुझे सुनने को आ जाएगा, ऐसे बातें करते थे। वो ढोंगी है, बहुत खराब आदमी है, पैसा इतना मेरे नाम पर ले रहा है, बेकार आदमी है, वो झूठा है, ऐसे बातें करते थे। तो वो लोग मुझे आकर बताते थे कि आज हम महाराज जी के आश्रम पे गए थे कोल्हापुर में, हम नानेज में रहते थे ना, तो 100 किलोमीटर का अंतर है। तो वहाँ जाकर लोग आ गए और हमें कभी मिले तो बोलते थे कि अरे महाराज जी ने आपकी याद की थी। तो हम आनंद से पूछते थे क्या क्या बोले महाराज जी, क्या बोले? कुछ नहीं, आपको झूठा बोले महाराज, आपको चोर बोले, आप लफंगा ऐसे बोले। हम बोलते थे ठीक है, बहुत अच्छी बात है।
लफंगा जरूर हूँ, चोर जरूर हूँ, लेकिन उनका लड़का है, ऐसे बोलकर हम छोड़ देते थे। ये ऐसी परिस्थिति जब हमारे ऊपर आती है तब हम क्या करते हैं? ऐसे बोले, अरे उन्होंने मुझे, हम ग्राम सेवक नौकरी में थे, परमानेंट थे, मेरा उम्र 25 साल, पत्नी की 23 और लड़का जो है 3.5 साल का था, तब मुझे नौकरी उन्होंने छोड़ने के लिए बताया। आज मैंने नौकरी छोड़ दी और मुझे रास्ते पर उन्होंने ढकल दिया है और मुझे लफंगा बोल रहा है, मुझे चोर बोल रहा है। ऐसे आप बोल सकते थे। क्यों? कि उन्होंने तकलीफ दी ना, उन्होंने आना खुशी की बात कुछ भी नहीं की, उलट हमें खड्डे में डाल दिया। लेकिन जिनका निष्काम प्रेम रहता है, हम गुरु किसके लिए करने के लिए गए? मेरे भगवान ने, मेरे परमात्मा ने मुझे बताया कि तुम्हें गुरु की आवश्यकता है, शरण जा। तो शरण गया। शरणार्थी का उद्देश्य क्या है? कुछ खुद का कुछ नहीं रहता, उनको शरण बोलते हैं ना। शरणार्थी है, इसका अर्थ क्या है? वो खुद कुछ नहीं है, इस कारण दूसरे को शरण जाता है। उनको खुद को कुछ भी अधिकार नहीं है, जिनको शरण जाते हैं उनके वो सब अधिकार होते हैं। ये शरणार्थी का अर्थ है। तो गुरु को हम शरण गए। गजानन महाराज जी ने मुझे बोला कि आप शरण जाओ। हम शरण गए हैं। हमारा एक अभंग है उसके ऊपर, आम्ही धरियले तुझे दृढ पाव, सर्वच वाहिले मग कशा उपाव। आप लफंगा बोलो, चोर बोलो, डाकू बोलो, सज्जन बोलो, दुर्जन बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन आप मेरे। मुझे लगता है कि ये जो निष्काम भाव है ना, वो भाव ने मुझे ये पद पर अभी अलंकृत किया होगा। हम इधर ही फंसते हैं कि हम जाते हैं, शरण जाते हैं। बहुत से लोग हमें ऐसे मिलते हैं, महाराज जी हमारा तुम्हारे ऊपर बहुत भरोसा है, आपने बताया ना वैसे ही करेंगे। और मेरे पीछे क्या करते हैं बताने की जरूरत नहीं है। ये लफंगा भाव है। ये जो भाव है वो छल कपट वाला भाव है। इस कारण हमें आत्मज्ञान मिलता नहीं। गुरु हमारा छल करवा के, ये जो आद्य जगतगुरु रामानंदाचार्य है, उन्होंने कबीर की भी ऐसी कसौटी ली थी। कबीर महाराज उनका नाम लेते थे, ये मेरे गुरु है, ये मेरे गुरु है, ये मेरे गुरु है। और उनकी कसौटी लेने के लिए, जैसी मेरी कसौटी थी, वो परीक्षा थी। सचमुच हम चोर थे, सचमुच हम लवाड़ थे, हम पैसा लेते थे। आज लेते नहीं तो कल पहले किसके लिए लेते थे? और लेने की जरूरत क्या थी? लेकिन गुरु को देखने का था कि मैं ऐसे बोलकर उनको नौकरी छोड़ने के लिए लगाया, हमने उनको नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर किया या छोड़ दी उनकी नौकरी। वो सचमुच समर्पित है क्या, ये देखने के लिए गुरु ने हमें बताया कि आश्रम पे कभी भी नहीं आने का, और आ गए तो आपके टंगड़ी तोड़ देंगे। ऐसे सज्जड़ दम देकर हमें आने के लिए पाबंदी लगाई, आने का नहीं आश्रम पे। वो देख रहे थे हमारा प्यार सच्चा प्यार है या झूठा प्यार है। भाई हमारा गुजर गया, तब हम क्या करते हैं? वो देख रहे थे हम संसार प्रपंच से दूर हो गए या नहीं हो गए। हमें चोर बोलकर, लफंगा बोलकर वो देख रहे थे, इनको गुस्सा आता है या नहीं आता है। यानी ये काम, क्रोध, मद, मत्सर, मोह, माया के ऊपर गया है या नहीं गया है, ये उनको चेक करने का था। जो सीधे मन से लोग चेकिंग करेंगे, उनको लगेगा नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत कठिन है। इनको हमने महाराज बोलने का, इनको पूरा शरण जाने का, और ये हमारा संभाल नहीं करते, हमें रास्ते पर फेंक देते, ये कैसे महाराज? मुझे लगता है आप लोगों का भी ऐसा होता है। कभी कभी आपके कोई प्रश्न जो है वो छुट्टे नहीं है।
तो सत्संग में आने का हम बंद करते। क्यों? और किसके लिए जाने का? वो महाराज हमारा प्रश्न छुड़वाते नहीं तो जाने की जरूरत क्या है? हम ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि पिछले जन्म में या अभी जो हमारा वर्तमान आयुष्य चल रहा है उसमें जो हम गलतियां करेंगे यानी जो हम गलत कर्म करेंगे वो कौन भोगेंगे? भुगतना तो पड़ने वाला ही है। भगवान कृष्ण, राम, शिव जी, किसी को भी नियति ने छोड़ा नहीं है, तो तुम्हें हमें कैसे छोड़ेंगे? लेकिन ये हम भूलते हैं। जो लोग ऐसे कसौटी का सामना करते हैं और वो कसौटी में जीते हैं उनको आत्मज्ञान मिलते हैं। ऐसे संत कबीर का हम अभी उदाहरण दे रहे थे। संत कबीर का प्यार आद्य जगतगुरु रामानंदाचार्य पर बहुत था, लेकिन आद्य जगतगुरु रामानंदाचार्य को देखने का था ये क्या करते हैं, इसलिए वो बोलते यार ये मुस्लिम है, इनको हम अनुग्रह नहीं देंगे, हम ब्राह्मण और ये मुस्लिम, इनको कैसे अनुग्रह देंगे हम? और आद्य जगतगुरु संत कबीर कहाँ भी गए कि बोलते थे ये जगतगुरु रामानंदाचार्य मेरे गुरु महाराज है। एक दिन ऐसा हुआ कि कबीर खड़े थे और जगतगुरु रामानंदाचार्य जी का प्रवचन शुरू था। तो जगतगुरु रामानंदाचार्य को गुस्सा आया है, ऐसे दिखाने के लिए रामानंदाचार्य जी ने आगे पाँव में जो खड़ा हुआ थी वो हाथों में ले लिया और कबीर के फेंक दिया कबीर के तरफ। कबीर को इधर लग गया, खून आने लगा, तो सब लोग इकट्ठे हो गए। कबीर जी ने क्या किया, वो खून को छोड़ दिया और जो पादुका थी वो उठाकर माथे पर ली और लोगों को बोलने लगे देखिए भाई ये हमें बोलते हैं कि ये मेरा चेला नहीं है, ये पादुका किसके है? कहने का मतलब ऐसा है कि हमें आत्मज्ञान चाहिए। ये दीदी ने बहुत अच्छा बताया, हमें आत्मज्ञान चाहिए तो हम इंसान है, हमने ये सोचना चाहिए कि जिनके पास हम जाकर आत्मज्ञान मिलवाने वाले हैं वो तो प्रभु है और उनको समझता है हमारा छल कपट, हमारे मन में जो छल कपट रहता है वो उनको जरूर समझता है। हम उनको फंसाने का प्रयत्न कर रहे हैं तो वो तो हमारा बाप ही है, हम तो चेला हैं और हम खुद फंस जाते हैं। इसी कारण जिनको आत्मज्ञान की इच्छा हो उन्होंने कसौटी को तैयार होना चाहिए और निष्काम भाव से। अभी अभी पिछले सत्संग में जो प्रवचन हुआ उसमें हमारे सुनील ठाकुर ने बताया था कि गुरु कभी आपका देह नहीं देखते, वो आपके आत्मा को जानते हैं। गुरु का कभी आपके शरीर पर ध्यान नहीं रहता, क्योंकि गुरु आपको शरीर को पहचानते नहीं। गुरु आप में जो चैतन्य है, जो आत्मा है, उनसे पहचान रखते हैं। आप आत्मा और वो परमात्मा, उनका मिलन होना चाहिए। और मिलन तब ही हो जाएगा जब आप अंतर मन से, सेवा भाव से, छल कपट न कर कर शरणागत हो जाएंगे, तब आपको और गुरु की कृपा हो जाएगी। गुरु को धन दौलत नहीं चाहिए। हमारा अभंग है, नको प्रतिष्ठा, नको चार मुक्ति, नको नको देवा वैकुंठ आमासे। अरे भगवान से वो कुछ मांगते नहीं है तो आपसे क्यों मांगेंगे? जो असली सदगुरु है वो सदगुरु शिष्य से क्यों लेंगे? उनको मालूम है ये क्या देने वाला है, ये तो मेरे पास मांगने के लिए आ गया है, तो ये क्या मुझे देगा? जो देने वाला है उनको बताते हैं वो कि नको प्रतिष्ठा, नको चार मुक्ति, नको नको देवा वैकुंठ आमासी। आपने मुझे वैकुंठ दिया या मुक्ति दी, चार मुक्ति जो है, साइड जो मुक्ति दी, उसकी भी जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें इतनी अपेक्षा है आपके चरणों के दास रखिए। तो आपसे कभी वो मांगने वाले नहीं है, उनको या आपके संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। वो इतना ही चाहते हैं कि आप आत्मा है और वो परमात्मा है,
और आत्मा और परमात्मा का मिलन सिर्फ और सिर्फ निष्काम भाव से ही होगा। मैं गुरु पर प्यार करता है, मैं गुरु की सेवा करते हैं, मैं गुरु को शरण गए हैं, ये मैं गुरु पर मेहरबानी नहीं कर रहे, मेरा कर्तव्य है। ऐसे समझकर जब आप सेवा करेंगे तो मुझे लगता है कोई पल की आवश्यकता है, उतने में आपको यह जो ज्ञान है वो मिल जाएगा। और यह समास में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया, ज्ञान की बरोबरी किसी के साथ हो ही नहीं सकती। जैसे अमृत की बरोबरी किसी के साथ नहीं हो सकती, वैसे अर्जुन ज्ञान की बरोबरी किसी के साथ कभी भी नहीं हो सकेगी। ज्ञान एक ज्ञान ही है, और ये ज्ञान देने के लिए ये कलयुग में सिर्फ और सिर्फ सक्षम एक ही है, वो है सदगुरु। द्वापर युग में भी भगवान कृष्ण ने यही बताया कि ये द्वापर युग में भी अर्जुन ऐसे ज्ञान आपको चाहिए तो सदगुरु को शरण जाओ। और सदगुरु जो रास्ते से जाते हैं, जो रास्ते से आपको लेना चाहते हैं, वो रास्ते से चलिए। आपको ये मालूम नहीं है कि पिछले जन्म में हम कौन थे, पिछले जन्म में हमने क्या किया है, कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया है, और अभी हमें इधर भगवान ने जो इंसान का जन्म देकर भेज दिया है, तो इधर कितना सुख देने वाला और कितना दुख देने वाला आपको मालूम नहीं है। सदगुरु को मालूम है। सदगुरु के पास आपके रथ का लगाम दे दो, उनको कहाँ लेने का है उनको लेने दो, और वो ही मेरा प्राण है, वो ही मेरा श्वास है। ऐसे समझकर जब हम प्यार करेंगे तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, तभी आत्मज्ञान हो जाएगा। और आत्मज्ञान जैसे चीज़ कोई भी अच्छी नहीं है। जो ज्ञान है ये ज्ञान की बराबरी किसी के साथ नहीं हो सकती। अभी टाइम खत्म हो गया है, इस कारण अगले सत्संग में फिर मिलेंगे। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काल सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।